सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और पाइए टेक्नोलॉजी से जुड़ी हर एक वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अश्विनी और आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा माइक टेस्टिंग। माइक की टेस्टिंग किस तरीके से होती है, माइक की इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, कितने टाइप्स के माइक्स होते हैं और किस तरह से हम उनकी टेस्टिंग कर सकते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं जिनकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि माइक की जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसी होती है, किस तरीके से माइक वर्क करता है और किस तरीके से हम उसकी टेस्टिंग करेंगे। अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर उसकी पता होगी तो तभी हम उसकी प्रॉपर टेस्टिंग कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये मैंने जो डायग्राम बनाए हैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ, जो माइक की इंटरनल स्ट्रक्चर है। यहाँ मैंने फ्रेंड्स कुछ माइक्स लिए हुए हैं, हम सबकी अलग अलग टेस्टिंग करेंगे। जैसे कि ये चाइनीज यूनिवर्सल माइक जिन्हें हम बोलते हैं, और ये नोकिया के हैं जो नोकिया में यूज़ किए जाते हैं, और ये जो एयरफोन वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। और जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और जो सबसे ज़्यादा मतलब मेरे से क्वेश्चन में पूछा गया वो है एसएमडी टाइप माइक, जो कि पीसीबी पे होता है, मतलब एसएमडी से उतारा जाता है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसे भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसके सॉल्यूशन है और कैसे इसकी जगह पे आप ये चाइनीज यूनिवर्सल माइक यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइक की इंटरनल स्ट्रक्चर की, क्योंकि अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पता होगी तो इनकी टेस्टिंग करने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी मिलेगी। मतलब एक प्रॉपर तरीके से हम इनकी टेस्टिंग कर पाएंगे और बहुत ही श्योरली कर पाएंगे इनकी टेस्टिंग। तो यहाँ मैंने फ्रेंड्स कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं। जैसे कि मैंने माइक का डायग्राम बनाया हुआ है, हालांकि मेरी थोड़ी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, बट फिर भी आपको समझाने के लिए मैंने आपको मैंने एक बनाया हुआ है माइक का डायग्राम, जो कि फिलहाल इस कंडीशन में, मतलब इस शेप में मैंने फिलहाल ये बनाया हुआ है। जो ये वाला आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वाला इसका जो है ये मेटल केस है, जैसा कि इस पे वो सिल्वर आपको दिखाई दे रहा है, सिल्वर नहीं एल्यूमिनियम टाइप का दिखाई दे रहा है, सिल्वर टाइप। इसके ऊपर जो है ये डस्ट शील्ड है, जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है, यहाँ डस्ट शील्ड है जो मतलब डस्ट को रिमूव रखेगी हमारे माइक से। और जो इसके नीचे जो टर्मिनल दो आपको दिखाई दे रहे होंगे वो ये हैं, जैसे जो मैंने यहाँ दिखाए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर की, कि इसके अंदर क्या है। आज तक की वीडियो में जितनी भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, मुझे नहीं लगता किसी ने भी आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर बताई होगी। और मैं मानता हूं जब तक आपको इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगी तो तब तक हम उसकी प्रॉपर टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। आप टेस्टिंग करेंगे, अगर वो माइक सही भी होगा, आपको ने देखा किसी वीडियो में आपने देखा होगा कि हाँ इसकी रीडिंग इतनी इतनी आनी चाहिए, और जब तक आपको उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर ही नहीं पता होगी तो आप जो सही माइक होगा उसे भी आप बेवजह ही रिप्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं माइक के इंटरनल कंपोनेंट्स को भी। एक बार जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो माइक होते हैं, इस टाइप के जो माइक होते हैं उन्हें बोलते हैं कंडेंसर माइक, जो कि ये होते हैं जो मोबाइल वगैरह में यूज़ किए जाते हैं या फिर स्टूडियो वगैरह में यूज़ किए जाते हैं। जो कि ऑन स्टेज यूज़ किए जाते हैं उन्हें बोलते हैं हम डायनेमिक माइक। तो जो ये मोबाइल वगैरह में यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं कंडेंसर माइक। तो जो जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ये सारे कंपोनेंट जो हैं कंडेंसर माइक के हैं। जो डायनेमिक माइक होता है, बड़ा माइक होता है, मतलब उसके कंपोनेंट्स अलग होते हैं। अगर आप जानते हो तो उनके कंपोनेंट अलग होते हैं। तो हम इसके कंपोनेंट्स को सभी को हम जान लेते हैं कौन कौन से इसमें कंपोनेंट होते हैं। इस माइक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ये मैंने जैसे कि ये माइक है, जो इसके सबसे ऊपर लगा हुआ आपको दिख रहा है ब्लैक, ये है डस्ट शील्ड। इसका काम क्या होता है, जो बाहर की डस्ट है उसे हमारे जो डायफ्राम है इस पे आने नहीं देता। अब जैसे कि ये डस्ट शील्ड इसमें कहाँ है, वो मैंने आपको एक एक चीज पहले निकाल के रखी हुई है। डस्ट शील्ड है, ये एक तरह से पर्दा ही होता है, मतलब ये डस्ट शील्ड के बाद आता है डायफ्राम। अब डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम जो होता है वो हमारे डस्ट शील्ड के जस्ट नीचे होता है, यहाँ। अब ये काम क्या करता है, जब हम कुछ बोलते हैं माइक में तो एक तरह से वाइब्रेट होता है, और जो इसका वाइब्रेशन है उसे सेंस करता है फिर ये एफईटी। अब डायफ्राम होता कैसा है, आपको किसी ने नहीं दिखाया होगा वीडियो में, मैं दिखाता हूँ। आप ये जो आपको अगर दिखाई दे रहा हो सर्कल टाइप का ये वाली चीज, इसे बोलते हैं हम डायफ्राम। ये मैंने किसी इस टाइप के माइक में से ये अभी निकाला है, उसी के सारे कंपोनेंट आपको दिखाने के लिए मैंने इस टाइप के माइक में से निकाला है। तो इसके बाद आता है फिर स्पेसर क्या करता है, जो हमारी बैक प्लेट होती है और डायफ्राम होता है, इन दोनों को मतलब टच होने से रोकता है। स्पेसर ऐसा होता है ये एक।
गोल सर्कल टाइप का, इस तरह का ये जो है। इसके बाद फिर आता है बैक प्लेट। बैक प्लेट क्या करती है, ये कनेक्ट होती है इस FET से, जो कि इसके वाइब्रेशन को सेंस करती है। उसके बाद जो लास्ट कंपोनेंट है जो कि हमें टेस्ट करना है, इन सब से हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, हमें जो टेस्ट करना है बस इस FET को टेस्ट करना है। FET का जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो आउट होता है इससे, जो कि हमारा माइक के जो ये नीचे वाला पार्ट होता है, जो 2 टर्मिनल निकलते हैं ये इनसे, पॉजिटिव इनसे कनेक्ट होता है, और जो इसका जो बीच वाला बेस होता है वो कनेक्ट होता है इस बैक प्लेट से, जो कि इसे फिर सेंस करता है, जो हमारे साउंड सिग्नल है उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। तो ये होता है FET, इसे हम बोलते हैं FET। FET एक तरह ट्रांजिस्टर का ही रूप है, इसे बोलते हैं, इसकी फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, हम इसे बोलते हैं। एक होता है JFET, उसे बोलते हैं हम जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एक होता है MOSFET, जिसकी फुल फॉर्म होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। अब ये माइक में दिखाई कैसे देते हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये तो रहा हमारा FET, इसमें से जो है 2 टर्मिनल निकल रहे हैं, अगर आपको दिखाई दे रहा हूँ, छोटा है काफी, इस वजह से काफी दिखाई नहीं दे रहा। तो इसमें से 3 टर्मिनल निकलते हैं, जो बीच वाला टर्मिनल है वो कनेक्ट होता है हमारा बैक प्लेट से। ये जो फ्रेंड्स आपको दिखाई दे रही हो, इसे बोलते हैं हम बैक प्लेट। ये बैक प्लेट जो कनेक्टेड होती है इस FET से कनेक्टेड होती है। उसके बाद जो सबसे नीचे लगा होता है वो लगी होती है एक PCB, जिससे कि हम आउटपुट टर्मिनल निकालते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव। जो इस FET के टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल इस PCB से ही कनेक्टेड होते हैं, और इससे हम आउटपुट बाहर लेते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो वायर हम निकालते हैं बाहर। अब हम इन सब से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें जो बस टेस्टिंग करनी है इस FET की टेस्टिंग करनी है। अब FET की टेस्टिंग किस तरीके से होगी, अगर ये FET सही है तो इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उस रेजिस्टेंस को ही हमें मेजर करना है। तो वो रेजिस्टेंस कितना होगा वो भी देख लेते हैं। अगर हम फ्रेंड्स बात करें जो चाइना के यूनिवर्सल माइक होते हैं, जिन्हें यूनिवर्सल माइक हम बोलते हैं, इनकी टेस्टिंग की, तो उनका जो रेजिस्टेंस आता है जब हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डाल के इन्हें टेस्ट करते हैं, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। जो इनका रेजिस्टेंस वैल्यू आती है वो आती है 500 से 1500 ओम के बीच में। अब अगर ये शॉर्टिंग दिखा रहा है ये माइक, तो हो सकता है कि जो इसका FET है वो शॉर्ट हो चुका है या फिर वो खराब हो चुका है। अगर इसकी रीडिंग आपको शॉर्टिंग दिखा रहा है, 500 से कम इसकी रीडिंग दिखा रहा है, तो हो सकता है कि जो इसका FET है इसमें इसकी प्रॉब्लम आ गई है, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं। जो ये मैं आपको रीडिंग बता रहा हूँ 500 से 1500 ओम के बीच में, ये आएगी जो चाइना की यूनिवर्सल माइक है उनमें भी, और जो ये नोकिया के माइक्स हैं इनमें भी यही रीडिंग आएगी, इसके बीच में 500 से 1500 ओम के बीच में। और जो इस तरह के ये एयरफोन टाइप माइक है इनमें भी इतनी रीडिंग आएगी 500 से 1500 ओम के बीच में। बट जो सबसे डिफरेंट है SMD टाइप माइक होते हैं जो ऑन PCB होते हैं, तो इनका थोड़ा सा अलग है, इनका जो प्रोसीडर है वो अलग है। ये जो छोटे माइक होते हैं, मतलब जो इनकी रीडिंग आती है, जो SMD टाइप माइक है, इनका जो ये FET होता है काफी छोटा होता है। जो इनकी रीडिंग आती है, आगे मैं इसमें टेस्टिंग में बताऊंगा, SMD टाइप जो माइक है इनकी जो रीडिंग आएगी वो आएगी 300 ओम से 800 ओम के बीच में। इनकी जो SMD टाइप माइक है जो उनकी रीडिंग आएगी 300 से 800 ओम के बीच में। तो अब इनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं वो भी देखते हैं। सबसे पहले आप अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डालिए। कंटिन्यूटी मोड ये होता है, आपको पता ही होगा। कंटिन्यूटी मोड पे सबसे पहले जो माइक, अगर हम बात करें जो अदर माइक्स मैंने जितने बताए, जिनकी रीडिंग मैंने आपको बताई 500 से 1500 ओम के बीच में आएगी, बस इस SMD माइक को छोड़ के, इसका थोड़ा सा प्रोसीजर अलग है, इसे मैं बाद में बताऊंगा। इनकी हम बात करते हैं सबसे पहले जो इस तरह के माइक है जो आयरन से रिमूव हो जाते हैं या फिर सिंपली रिमूव हो जाते हैं। इनकी हम टेस्टिंग कैसे करते हैं, मल्टीमीटर को डालते हैं हम कंटिन्यूटी मोड पे, और जो हमारी जो 2 रोड है, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमारा, पॉजिटिव ये पॉइंट है, इसे कनेक्ट करते हैं इसकी मेटल शील्ड से। मैं फिलहाल आपको इसमें नहीं दिखा पा रहा, उसका रीजन ये है क्योंकि एक हाथ से मुझे वीडियो बनानी पड़ रही है और दूसरे हाथ से फिर मैं आपको ये समझा रहा हूँ, तो इसलिए मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हमें यही टेस्ट करना है, जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट करना है हमें पॉजिटिव से, और जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कनेक्ट करना है इसकी शील्ड से। सबसे पहला स्टेप है। अगर माइक खराब होगा तो इसी में आपको शॉर्टिंग दिखा देगा। नेगेटिव से नहीं मैं आपको बोल रहा हूँ, पॉजिटिव से आपको रोड कनेक्ट करनी है, और जो इसकी शील्ड है जो ये वाली जो सिल्वर आपको दिखाई दे रही है, एक आपको इससे कनेक्ट करना है और एक पॉजिटिव से। अगर यहाँ इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है तो सही है, अगर यहाँ शॉर्टिंग दिखाया तो 100% आपका माइक तो फिर तो खराब है ही।
इसी स्टेप के बाद आपको क्या करना है, जो नेगेटिव है उसे आपको नेगेटिव में रखना है और जो पॉजिटिव है उसे आपको पॉजिटिव पे रखना है। रीडिंग हो सकता है अगर आपके माइक में कैपेसिटर का यूज किया हुआ हो तो रीडिंग यहाँ आएगी, कुछ रीडिंग आएगी लगभग 1200-1300 के ओम के आसपास और फिर वो चली जाएगी। अगर कैपेसिटर यूज नहीं किया हुआ है आपके माइक में तो फिर यहाँ कोई रीडिंग दिखाएगा नहीं। अगर आप सेम रखेंगे नेगेटिव पे नेगेटिव, पॉजिटिव पे पॉजिटिव, फिर आपको क्या करना है, इसकी पोलैरिटी को चेंज करना है। जो पॉजिटिव इसका पॉइंट है उस पे नेगेटिव को, जो उसका नेगेटिव पॉइंट है उसका पॉजिटिव को, ऐसे इस तरीके से। तो ये यहाँ रीडिंग दिखाएगा, ये मैं आपको सही से दिखा नहीं पा रहा, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। ये अगर हम इसे कनेक्ट करेंगे, जो उसका नेगेटिव टर्मिनल है उसे पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से, तो ये यहाँ रीडिंग दिखाएगा जो मैंने अभी आपको बताई 500 से 1500 ओम के बीच में। अगर ये सही हुआ तो अगर इसमें भी ये शॉर्टिंग दिखा रहा है अपोजिट पोलैरिटी में तो ये आपका माइक फिर खराब है। तो ये तो रही इनकी बात, जो ये चाइना वगैरह के होते हैं या फिर ये नोकिया टाइप्स होते हैं, इनकी तो टेस्टिंग हम ऐसे करते हैं। अब जो सबसे मेन आता है, जो कि एक फ्रेंड ने मेरे से क्वेश्चन किया था, मतलब काफी क्वेश्चन आए इसी के ऊपर, इस माइक के ऊपर, जो एसएमडी टाइप माइक होता है और इसकी जगह पे हम ये यूनिवर्सल माइक किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसकी एसएमडी टाइप माइक की। ये जो फ्रेंड्स एसएमडी टाइप माइक होता है उसके कुछ टर्मिनल इस तरीके से होते हैं। ये इसका टॉप व्यू है, अगर हम इसे इस तरफ से देखें, इस तरफ से, और इसका नीचे से अगर हम नीचे की ओर से देखें तो इसका टर्मिनल कुछ इस तरीके से होते हैं। जिसमें एक बड़ा सा जो होला है, इसमें तो दिखा नहीं मैं पा रहा आपको, इसमें जो बड़ा सा होल है, यहाँ से जो ऑडियो सिग्नल है वो इनपुट होता है। अब इसमें 5 तरह के पॉइंट्स होते हैं, 5 तरह के इसमें टर्मिनल होते हैं, पर 1 2 3 4 5 तरह के इसमें टर्मिनल होते हैं। और इनके कनेक्शन किस तरीके से होते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो फर्स्ट ये है, ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, ये आपस में कनेक्ट होते हैं, मतलब ये ग्राउंड होते हैं इसमें। जैसे मैंने इसमें बनाया, कनेक्ट किए हुए हैं, फर्स्ट को कनेक्ट किया हुआ है इससे, सेकंड से, और फिर इससे, और फिर इससे, इस वाले से, ये आपस में कनेक्ट होते हैं। ये होता है, इससे निकलता है हमारा एक नेगेटिव टर्मिनल। और जो ये वाले होते हैं, जो इन तीन में जो सबसे ऊपर वाला है और सबसे नीचे वाला है, ये होते हैं दोनों पॉजिटिव। अब हमें इनकी टेस्टिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एसएमडी टाइप माइक की टेस्टिंग करने के लिए कुछ तो सेम है जिस तरह की हमने इनमें की, कुछ हद तक सेम ही है इसी तरह, बस थोड़े से उनके टर्मिनल अलग होंगे। सबसे पहले वही अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे डाल लिए। कंटिन्यूटी मोड पे डालने के बाद एक जो आपको रीडिंग लेनी है, पहली जो मैंने जैसे उसमें बताया था, जो इसका पॉजिटिव टर्मिनल है ये वाला, एक तो इससे कनेक्ट कीजिए पॉजिटिव, और जो सेकंड ये नेगेटिव है इसकी शील्ड से कनेक्ट कीजिए, जो अपर शील्ड है इसकी, जो मेटल का आपको दिखाई दे रहा हो, इससे कनेक्ट कर लीजिए पॉजिटिव, या फिर इससे कनेक्ट कर लीजिए। जो नेगेटिव वाला है वो कनेक्ट करना है आपको सबसे पहले स्टेप में, जो उसकी शील्ड है ऊपर की। जैसे अगर इसमें मैं आपको दिखाऊं, ये वाली जो मेटल शील्ड आपको इसमें दिखाई दे रही है, नेगेटिव वाला आपको इससे कनेक्ट करना है। अगर ये शॉर्ट हुआ है फिर इसमें शॉर्टिंग हुई तो आपको यही स्टार्टिंग में ही आपको शॉर्टिंग दिखा देगा, फिर तो आपको इसे चेंज ही कर लेना है। अब फिर सेकंड में किस तरीके से आता है, जो मैं आपको ये रेजिस्टेंस बताया था कि इसका रेजिस्टेंस 300 से 800 के बीच में आएगा, उसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। पहले तो वही सेम पोलैरिटी पे रखें, जो नेगेटिव है उसे नेगेटिव से, और जो पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव से। मुझे थोड़ी सी दिखाने में प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मैं एक हाथ से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और एक हाथ से आपको बता रहा हूँ। नेगेटिव को नेगेटिव से रखे और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, इस तरीके से। तो यहाँ तो आगे इसमें कैपेसिटर होगा तो कुछ रीडिंग आएगी और चली जाएगी, और नहीं हुआ तो कोई रीडिंग आएगी नहीं इसमें। अगर हम सेम पोलैरिटी पर रखें, इन दोनों में टेस्ट करना है, इस वाले पॉजिटिव पे भी और इस वाले पॉजिटिव पे भी, इन दोनों पे भी। अब हमें इसकी पोलैरिटी को चेंज करना उसी तरीके जैसे हमने इसमें किया था। एक यहाँ जो अब इसमें बात आपको क्या ध्यान रखनी है, जो अपर वाला है उसमें जो रीडिंग दिखाएगा वो दिखाएगा ऑलमोस्ट 500 के लगभग। जो नीचे वाला है इसमें दिखाएगा 350 या 400। इन दोनों में रीडिंग का डिफरेंस आएगा। अगर इनमें किसी एक में भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, ऊपर वाले में नीचे वाले में, इन दोनों में भी शॉर्टिंग दिखा रहा है, दोनों में शॉर्टिंग दिखा रहा है, तो फिर आपका माइक ये खराब है पक्का। अब बात आती है कि इस टाइप की जो माइक है इसमें 3 टर्मिनल हमारे निकल रहे हैं, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, मतलब फ्रेंड्स को कंफ्यूज, जब हम इस तरफ के माइक को यूज करते हैं, चेंज करते हैं, तो हमें कंफ्यूजन रहता है कि इसकी जगह पे हम एक चाइना का ये यूनिवर्सल माइक किस तरीके से रिप्लेस करें, क्योंकि इसे जो रिप्लेस करना है थोड़ा सा मुश्किल है और ये कंफ्यूजन रहता ही है माइंड में। तो इसकी जगह में ये जो चाइना का माइक है इसे कैसे रिप्लेस करें, इसका मैं आपको सोल्यूशन बताता हूँ। इस माइक के 2 टर्मिनल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव।
अब हमें जो इसके 3 टर्मिनल निकल रहे हैं, इन्हें हमें कन्वर्ट करना है 2 टर्मिनल में। उसमें आपको करना क्या है, एक तो ये सेम ही रखें, जो नीचे वाला है इसमें पॉइंट, नीचे वाले पॉइंट से एक इसमें यहाँ आर कनेक्ट करते हैं। आर कनेक्ट करें 5 किलो ओम का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से एक पॉजिटिव टर्मिनल निकल जाएगा और यहाँ से एक नेगेटिव टर्मिनल निकल जाएगा, और फिर आप इसे पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर लीजिए। यहाँ एक आपको पर रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा। आपको जो ये वाला पॉजिटिव है, इस पॉजिटिव को इस पॉजिटिव से कनेक्ट करने के लिए आपको यहाँ एक रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा 5 किलो ओम का, या फिर थोड़ा कम भी लगा सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये जो फ्रेंड्स मैंने आपको सॉल्यूशन बताया कि किस तरीके से हम एसएमडी टाइप माइक की जगह ये चाइना का माइक यूज करें, तो ये ऑपरेशन हमें करना है पीसीबी पे, ना कि माइक पे। कभी आप माइक पे सोचे हो, ये हमें पीसीबी पे ऑपरेशन करना है। जो इसके इस तरीके से टर्मिनल होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और बीच का ये वाले, तो ये हमें पीसीबी पे करना है, और ये रेजिस्टेंस भी हमें इस पीसीबी से ही कनेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के भी साथ शेयर कीजिएगा, और इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा। इस तरह की और वीडियोस पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस पे इसी तरह की मोबाइल से रिलेटेड, कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ट्यूटोरियल लाता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।